वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का ये ऐसे है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस ऐसे में जॉर्ज ऑरवेल ने गांधी की लाइफ को जो है वो रिफ्लेक्ट किया है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको दिखाया है। गांधी की जो पर्सनल कॉन्सेप्ट से उनको डिस्कस किया है, एंड ना ही इन्होंने डिस्कस किया है, साथ में उसको अप्रिशिएट भी किया है एंड क्रिटिसाइज भी किया है। अप्रिशिएट तो गांधी की क्वालिटीज़ को किया है, लेकिन गांधी की जो आइडियोलॉजीज थी या फिर जो उनके कॉन्सेप्ट्स थे या फिर जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है जॉर्ज ऑरवेल ने नेगेटिव वे में। अब इस चीज़ को जो है वो हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉर्ज ऑरवेल को डिस्कस करेंगे, देन जो है वो हम ऐसे की डिटेल समरी को देखेंगे। रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी, ये जो ऐसे है इसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था 1948 में, एंड इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1949 में। इसको लिखा क्यों था? इस वजह से लिखा था, जॉर्ज ऑरवेल ने महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसके रिस्पॉन्स में जॉर्ज ऑरवेल ने रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी को लिखा है। राइटर को डिस्कस करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल, जिनका फुल नेम एरिक आर्थर ब्लेयर है, इनकी बर्थ हुई थी 25 जून 1903 में एंड इनकी डेथ हुई थी 21 जनवरी 1950 में। इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, पोइट, एसेस्ट, जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक भी थे। एंड इन्होंने अपने जो लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं वो अपने पेन नेम के अंडर, जॉर्ज ऑरवेल के अंडर जो है वो लिखे हैं। गांधी जो कि वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम के लिए जो है वो फाइट किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो फाइट किया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जॉर्ज ऑरवेल गांधी को डिस्क्राइब करते हैं और उनके बारे में कहते हैं कि जो सेंट्स होते हैं उनको हमेशा जो है ना वो गिल्टी जज किया जाता है, जब तक ये चीज़ प्रूव ना हो जाए कि जो सेंट्स है वो इनोसेंट होते हैं। जो फर्स्ट जो टाइटल है जॉर्ज ऑरवेल यहाँ पे गांधी को सेंट का दे रहे हैं। अब वो सेंट का जो टाइटल है वो इन नेगेटिव वे दे रहे हैं, ना कि पॉजिटिव वे में। देन वो कहते हैं कि जब महात्मा गांधी असैसिनेट होते हैं 30 जनवरी 1948 में, तो जॉर्ज ऑरवेल अपना ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी, जिसमें वो गांधी की लाइफ को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल सबसे पहले जो है वो गांधी का एक प्रिंसिपल था उसके बारे में बात करते हैं, सत्याग्रह। सत्याग्रह ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग होता है कि सच का साथ देना। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं अगर तो आप रिलीजियस हैं तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, आप इस प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, आप जो है वो सच का साथ दे सकते हैं, आप गॉड का जो है वो साथ दे सकते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जो है वो आप हमेशा सच का साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सच का साथ देने के लिए आपके पास फ्रीडम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे टोटलिटेरियन सिस्टम हो, जहाँ पे हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो, एक ह्यूमन के पास उसका जो बेसिक फ्रीडम का राइट है वो ना हो, वो कैसे सच का साथ दे सकता है, वो कैसे जो है वो सच बोल सकता है? तो गांधी का ये जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि सच का साथ देने के लिए इंडिपेंडेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर कंट्री में जो है वो सच बोलने की इजाज़त नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टोटलिटेरियन सिस्टम होता है, हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, और गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ पर जो है वो नज़र रखती है। इवन के लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस चीज़ पे भी जो है वो नज़र रखी जाती है। जैसे कि हम कोरिया के सिस्टम की बात करते हैं। देन जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि गांधी ने इसी फिलॉसफी को फॉलो किया, सच का साथ दिया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन थी उसको चलाई, पॉलिटिकल स्ट्रगल जो थी वो की, एंड ब्रिटिशर्स से जो है वो इंडिपेंडेंस ली। फर्दर गांधी के बारे में जो है ना वो कहते हैं कि गांधी जो कि एक सेंट पर्सन है, अगर वो सेंट नहीं भी हैं तो वो प्रिटेंड ज़रूर करते हैं कि वो सेंट है, मीन्स कि वो बहुत रिलीजियस थे, एक मेडिवल थॉट्स जो है ना वो रखते थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनका जो वे ऑफ लाइफ था वो बहुत सिंपल था। तो इस लिहाज से हम जो है वो उनको सेंट का टाइटल जो है वो देते हैं। देन जॉर्ज ऑरवेल शेयर करते हैं कि गांधी ने मेरे ऊपर कोई अच्छा इंप्रेशन जो है ना वो अपना नहीं छोड़ा, या फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम गांधी को रीड किया तो उनका जो कोई अच्छा इंप्रेशन जो है ना वो मुझ पे नहीं पड़ा है, क्योंकि गांधी को डिफरेंट टाइटल्स दिए जाते हैं, होमस्पन क्लॉथ, सोल फोर्सेस, नेकेड क्लॉथ, वेजिटेरियनिज्म उनको कहा जाता है। लेकिन ये सारे टाइटल्स मेरे लिए जो है ना वो अनअपीलिंग है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गांधी जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं इन चीज़ों में, क्योंकि आप हर टाइम जो है वो वेजिटेरियनिज्म को जो है फॉलो नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, कभी कभी
आपका जो क्योर है या फिर आपकी जो प्रिवेंशन है वो किसी एनिमल में रखी होती है तो आपको वो चीज़ लेनी पड़ती है। बट आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाएँ कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें या फिर आप उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करें और एक इंसान की ज़िंदगी चली जाए, तो ऐसे वेजिटेरियन होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जॉर्ज ऑरवेल जो है ना वो इसी चीज़ को यहाँ पे पसंद नहीं करते। देन जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि गांधी का जो पूरा एजेंडा था वो एक मेडिवलिस्ट एजेंडा था, क्योंकि वो मॉडर्न रियलिटी को जो है वो इग्नोर करते थे, वो रिलीजन को जो है वो फॉलो किया करते थे और रिलीजियस वैल्यूज़ को ही पॉलिटिकल सिस्टम में जो है ना वो लेकर आया करते थे और पॉलिटिक्स में भी जो है वो रिलीजन को इन्वॉल्व किया करते थे। देन जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि गांधी की जो फिलोसफी है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जैसे जो है वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनका कहीं न कहीं जो है वो यूज़ भी कर रहे थे। इनकी इनोसेंस का जो है वो फ़ायदा भी उठा रहे थे। क्योंकि गांधी जो है जो अपना काम कर रहे थे बट ब्रिटिशर्स जो है वो उनका कहीं न कहीं जो है वो फ़ायदा उठा रहे थे अपने एजेंडाज़ को पूरा करने के लिए। उसके बाद गांधी एक और चीज़ को जो है वो सपोर्ट किया करते थे, वो थी नॉन वायलेंस, कि आपने जो है ना वो वायलेंट कभी नहीं होना है। जैसी मर्ज़ी कंडीशन आ जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, जैसी मर्ज़ी जो है वो वॉर स्टार्ट हो जाए, आपने जो है वो हमेशा जो है वो पीसफुल रहना है, काल्म रहना है। आपने कभी भी जो है ना वो वायलेंस की तरफ नहीं जाना है। सो गांधी जब इस चीज़ को नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे तो ये ब्रिटिशर्स के लिए जो है ना वो एक बहुत अच्छी बात थी और वो इसे जो है ना वो आवर मैन का टाइटल जो है वो दिया करते थे। देन जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो कॉलोनियल रूलर्स थे, वो गांधी को लाइक किया करते थे, गांधी की फिलॉसफी को लाइक किया करते थे। वैसे गांधी की अगर हम लोग पर्सनालिटी की बात करें तो वो अट्रैक्टिव ज़रूर थी, पूरी वर्ल्ड जो है वो उनसे अट्रैक्ट होती थी क्योंकि उनके अंदर कोई करप्शन नहीं थी। इवन कि उनकी पर्सनैलिटी में कोई फॉल्ट्स हो सकते हैं, उनके जो पर्सनल थॉट्स हैं उसमें फॉल्ट्स हो सकते हैं या फिर उनका जो लाइफ़स्टाइल है उसमें कोई फॉल्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन उनमें करप्शन नहीं थी। जैसे कि हम बाकी पॉलिटिशियंस को देखते हैं, अगर करंट टाइम के पॉलिटिशियंस को देखें तो उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा आ गई है, बट गांधी में जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। गांधी के कैरेक्टर की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो उनमें करेज था, इवन कि वो पूरा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे और उनको कोई फेवर भी नहीं मिली थी कि वो एक अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो स्टार्ट करते और उनकी कोई ऐसी इम्प्रेसिव फिजिकल अपीयरेंस भी नहीं थी कि कोई उनसे जो है वो इम्प्रेस होता। बट उनके अंदर कोई इन्फीरियरिटी नहीं थी कि मैं जो है वो किसी से इन्फीरियर हूँ या फिर उनके हार्ट में कोई इन्वे नहीं था किसी के लिए। वो एक प्योर मैन थे। गांधी जो है वो सबसे बहुत अच्छे से मिला करते थे, अपने फ्रेंड्स जो है वो बनाया करते थे, जहाँ भी जाते इनके फ्रेंड्स जो है वो बन जाया करते थे। इवन कि गांधी के जो वर्स्ट एनिमीज़ हैं वो भी इस बात पे अग्री करते हैं कि गांधी जो है वो एक इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल मैन है, इंटेलिजेंट मैन है और वर्ल्ड जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती थी और वो जहाँ भी जाते थे एक ऐसा लगता था कि जैसे लाइफ दोबारा आ गई है, हर चीज़ जो है ना वो अलाइव हो चुकी है। जॉर्ज ऑरवेल ने गांधी को एप्रिशिएट किया है, लेकिन दूसरी तरफ उनको क्रिटिसाइज़ भी किया है। सबसे पहले तो क्रिटिसाइज़ उन्होंने उनके ट्रुथ को लेकर किया है कि ट्रुथ का जो है वो साथ देना चाहिए। तो जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि ट्रुथ का साथ देने के लिए जो है वो फ्रीडम का होना भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर अगेन वो क्रिटिसाइज़ करते हैं गांधी को और कहते हैं कि मैंने गांधी के जो है ना वो पॉइंट्स पढ़े, उनकी मैंने फ़िलॉसफ़ी को पढ़ा कि वो ज्यूज़ के बारे में क्या कहते हैं, जर्मन्स के बारे में क्या कहते हैं। फिशर के अकॉर्डिंग गांधी के ज्यूस को लेकर ये व्यूज थे कि ज्यूस को चाहिए कि वो सुसाइड कमिट कर लें या फिर ज्यूस को जो है वो जिंदा रहने का कोई राइट नहीं है और अगर ज्यूस की जो है वो डेथ भी हो जाती है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो हो गई है। मीन्स कि क्या ज्यूस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है? ये कैसा रेसिज्म है जिसको जो है वो गांधी फॉलो किया करते थे। एंड इसी वजह से क्या हुआ कि जर्मन्स ने जो है वो हिटलर की वायलेंस को देखा, ज्यूज ने जो है वो हिटलर की वायलेंस को जो है वो फेस किया। एंड जब ज्यूस की जो है वो वॉर में डेथ होती है तो गांधी का जो है उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, उस पर भी कोई रिग्रेट जो है वो फील नहीं करते हैं और इवन कि ये जो मैटर था इनके लिए जो है वो इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता था कि ज्यूस जो है वो मर रहे हैं, उनके साथ जो है वो इनजस्टिस हो रहा है। गांधी जो है ना वो इस चीज़ पर जो है वो बिल्कुल चुप थे। गांधी पर एक और एक्यूजेशन भी जो है वो लगाया जाता है कि जब हिंदू मुस्लिम राइट्स जो है वो चल रहे थे, इनकी आपस में जो है वो फाइट चल रही थी, तो गांधी ने हिंदू उसको कहा था कि आपने जो है ना वो कभी भी वायलेंट नहीं होना है, आपने हमेशा जो है ना वो नॉन वायलेंस का जो है वो साथ देना है। कोई भी मैटर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपने जो है वो पीसफुल रहना है।
इसी वजह से शायद जो है वो लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया था, नफ़रत आ चुकी थी, क्योंकि जब वॉर होती है या फिर डिफरेंसेस होते हैं तो हर कोई एक-दूसरे पर जो है वो गुस्सा निकाल रहा होता है, और जब आप वो गुस्सा नहीं निकालते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। एंड शायद कहीं न कहीं माना जाता है कि गांधी की असैसिनेशन के पीछे यही चीज़ थी, उनकी नॉन वायलेंस थी। ऑरवेल जो है वो गांधी के नॉन वायलेंस को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि गांधी जो है वो इसको एज अ पॉलिटिकल टूल के तौर पर यूज़ किया करते थे। बट जॉर्ज ऑरवेल क्वेश्चन करते हैं गांधी से कि क्या गांधी जो है वो रशिया की मूवमेंट का पार्ट थे, या फिर जब रशिया के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही थी क्या उसका पार्ट थे, और क्या ये उन सब चीज़ों को जानते हैं कि वहाँ पे जो है वो नॉन वायलेंस ही काम कर सकती थी। तो नॉन वायलेंस का जो फार्मूला है वो हर कंट्री के लिए नहीं है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए नहीं है। हर कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट होती है। देन जॉर्ज ऑरवेल इस ऐसे को कंक्लूड करते हैं, एंड कंक्लूजन में वो गांधी के बारे में जो है ना कहते हैं कि गांधी की पर्सनल आइडियोलॉजीज एक तरफ, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है वो एक तरफ, वो चाहे जो भी हैं। बट गांधी की एक बात जो है वो बहुत अच्छी है कि उनमें कोई करप्शन नहीं थी। इवन कि जब उनकी डेथ होती है तब भी उनके पास जो है वो कोई ऐसी मटेरियल चीज़ें नहीं थी जिससे जो है कहा जा सके कि उन्होंने जो है वो अपने करियर में करप्शन की, या फिर अपनी पॉलिटिक्स में जो है वो उन्होंने कोई करप्शन की। एटलीस्ट उनमें जो है वो करप्शन नहीं थी, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है गांधी जी की, जो कि वो अपनी लेगेसी छोड़ कर गए हैं इस वर्ल्ड में। क्योंकि अगर हम मॉडर्न टाइम के पॉलिटिशियंस को देखें या फिर गांधी जी के बाद के पॉलिटिशियंस को देखें तो उनमें करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई थी, लेकिन गांधी जी में ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं थी। एंड इसी के साथ ये जो ऐसे है वो एंड हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक की जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।